हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। कल एक नियम निकाला है हमारी एमपी गवर्नमेंट ने कि वो केवल 3 ही परीक्षाएं कंडक्ट कराने वाले हैं। मैं बात करूँगी यहाँ पे ओनली टीचिंग भर्ती के बारे में। जैसे कि उन्होंने बोला है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का केवल एक ही पेपर होगा, पात्रता परीक्षा। तो पहली बात तो मैं ये मतलब बोलना चाहती हूँ कि डीपीआई से किसने कहा था ये रूल बनाने के लिए। पहले वो रूल बनाते हैं कि प्री और मेंस 2 कराएंगे। उससे पहले 2018 में केवल एक ही एग्ज़ाम होता था, उसी से भर्ती की जाती थी। उसके बाद उन्हीं ने रूल बनाया, 5 साल बाद फिर उन्होंने रूल क्या बना दिया कि 2 पेपर होंगे। भाई अपन ने उसको भी एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये रूल्स लेकर आती हैं नया इस बार। मतलब सीधा सा है कि हमें जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये रूल्स बनाया है, इसमें इन्होंने ये नियम निकाला है कि ये जो पात्रता परीक्षा कराएंगे ये सिर्फ 2 साल तक वैलिड होगी। चलिए आप कराइए, एक पेपर कराइए, हमें वो भी मंजूर है। 2 बातें आप क्लियर कर दीजिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए आप, 2 बातें क्लियर कर दीजिए। ये डीपीआई हमें एक तो हमारा सिलेबस दे दे। हम जानते हैं अच्छे से कि ये इन्हीं का कहना है कि जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा है। अगर जुलाई और अगस्त में परीक्षा है तो अभी तक सिलेबस क्यों नहीं दिया गया? कहाँ है हमारा सिलेबस? ये एट अ टाइम हमें सिलेबस देते हैं। मुश्किल से ये हमें एग्ज़ाम के लिए जो टाइम देते हैं वो 40 से 45 दिन का देते हैं। 45 दिन में क्या ये पढ़ सकते हैं इतना सिलेबस जो ये देते हैं? जैसे कि वर्ग 3 में अभी इन्होंने जो पेपर कराया था 25 में, उसका सिलेबस इन्होंने 2 महीने पहले दिया। क्या स्टूडेंट कवर कर पाएगा इतना सिलेबस? ये कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते ना, कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही ये हमारे साथ घपला कर रही है ये गवर्नमेंट। ये बस अपना नियम बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये रूल्स बनाया हुआ है कि ये जो पात्रता परीक्षा होगी उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो केवल 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। मान लीजिए 2 साल में अगर आप वैकेंसी नहीं निकालते हो तो क्या हम उम्र भर पढ़ते रहें? आज जो बंदा 40 से 44 साल के बीच में जिसकी एज होगी वो तो 2 साल बाद ओवर एज ही हो जाएगा, उसके पास तो कोई चांस ही नहीं है पेपर देने का। तो क्यों कर रही है ये गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा? क्या माननीय हमारे जो सीएम है मोहन यादव जी, उनको पता है कि देश में मतलब हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है? उनको तो बस घूमने की पड़ी हुई है, उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। लाडली बहनों के लिए जो राशि दी जा रही है उससे उनका मुंह बंद कराया जा रहा है। जितनी भी लाडली बहनें मेरी इस वीडियो को देख रही हैं उस राशि को एक्सेप्ट मत कीजिए, वो आपकी आजीवन नहीं रहेगी। एक सरकारी नौकरी आपके साथ आजीवन रहेगी। आप विरोध करिए उस चीज़ का कि भाई हमें नहीं चाहिए लाडली बहना का पैसा। कुछ नहीं होता आपके 1500 रुपये से। जो महीने भर के हम 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम कर सकते हैं वो हमें सिर्फ 1500 रुपये में उल्लू बनाया जा रहा है। दूसरा मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ, आप सभी से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि मुख्यमंत्री तक तो ज़रूरी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उन तक ये वीडियो बिल्कुल पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको नहीं पता कि लाखों युवाओं के साथ वो कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं। आज हम पढ़ते ही जा रहे हैं, क्या हमारी यही एज बनी रहेगी और हम पढ़ते ही रहेंगे? आपने 2 साल बाद हमारा वो स्कोर कार्ड को रद्दी कर देंगे। अब हमने जो 2023 में पात्रता परीक्षा पास की है उसका क्या होगा? क्या हमने वो मेहनत से नहीं की थी? ऐसे ही मिल गई थी क्या हमको? नहीं ना। तो भाई हमको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। विरोध कीजिए आप सभी इस चीज़ का मिलकर कि भाई ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट तो हमेशा नया नियम बनाती है। पहले रूल्स बना दिया प्री मेंस कराएंगे, फिर बीच में रूल्स बना दिया माइनस मार्किंग भी ये ले आए, भाई वो भी ठीक है, माइनस मार्किंग को भी एक्सेप्ट किया। अब रूल्स ले आए हैं कि हम एक ही पेपर कराएंगे और सिलेबस का अता पता नहीं है। सिलेबस तो इन्होंने दिया ही नहीं। टीचिंग भर्ती का तो कोई सिलेबस नहीं दिया गया है। जब आप सिलेबस नहीं देंगे तो हम तैयारी किस बेस पर करेंगे? आपने कह दिया कि हम 40 दिन पहले सिलेबस देंगे। क्या आप कर सकते हैं तैयारी? मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का। कर सकते हैं आप उसको एक बार भी नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा गेम क्यों खेला जा रहा है? आप उल्लू की लकड़ियाँ हमें पकड़ा रहे हैं और 2028 तक का आप समय पूरा ऐसे ही व्यतीत करेंगे। हमें पता है कि आपका चुनाव नहीं आ जाएगा ना, तब तक हमारे साथ यही गेम खेला जाएगा।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीपीआई वालों से मैं यही आग्रह करती हूँ कि जो आप स्कोर कार्ड है जिसकी वैलिडिटी आपने 2 साल रखी है, कृपया उसकी आजीवन कर दीजिए, जिससे बार बार हम पेपर तो देंगे बार बार, क्योंकि जिसका स्कोर सही नहीं होगा वो तो सुधारेगा, वो देगा आगे जाके, लेकिन वो वैलिड तो रही। पता चला कि आपने 2 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकाली, जैसे ही वो एक्सपायर होता है दिसंबर में, आपने जनवरी फरवरी में वैकेंसियाँ निकाल दी, क्या ही मतलब रहेगा आपके उस स्कोर कार्ड का। तो प्लीज़ इस चीज़ का हमें विरोध करना है, मिलकर लड़ना होगा इस चीज़ के लिए कि भाई ये नए नए नियम हर बार नहीं चलेंगे आपके, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और स्टूडेंट बैठ के सह रहा है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि मतलब एक ही बार एग्ज़ाम फीस ली जाएगी, उसके बाद मतलब 2-2 बार नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप हमारे इतने ही हितैषी हैं तो आप एग्ज़ाम सेंटर हमें इतना दूर दूर क्यों देते हैं? ग्वालियर के बच्चे को आप भोपाल और इंदौर जबलपुर पटक देते हैं। जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, जबलपुर नहीं गया वो बंदा, वो पेपर देने के लिए जबलपुर जाता है, उसकी जेब में पैसे नहीं होते, भले मांग के जाए पर उसे जाना है पेपर देने। अगर इतना ही पैसे वाला है स्टूडेंट तो फिर वो पढ़ेगा ही क्यों, मेहनत करेगा ही क्यों करेगा वो मेहनत। तो यही मेरा आग्रह है, आप सब मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बहुत आगे तक जाए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है। क्योंकि मैं तो इस चीज़ के टोटल विरोध में हूँ कि भाई ये तो बहुत ही गलत है। आप हर बार नया नियम लेके आ जाते हैं, हर बार छात्र तो डिप्रेशन में जाता है। 2 दिन से आप लोग कितना डिप्रेशन में है ये आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं समझेगी। वो तो बस ये एक फंदा गले में लटका देती है। स्टूडेंट की डिमांड थी, कौन सा स्टूडेंट था जिसने ये डिमांड की? नाम चाहिए हमें उसका, बताइए आप कौन सा स्टूडेंट था? किसी ने ये डिमांड नहीं की। पहले भी जब माइनस मार्किंग की गई तब भी उन्होंने यही बोला, छात्र लगातार डिमांड कर रहे थे। अरे भाई, छात्र माइनस मार्किंग की डिमांड क्यों करेगा? छात्र ये डिमांड क्यों करेगा कि आप ऐसा पेपर कराओ? चलिए ठीक है, आपने ना तो सिलेबस दिया ना कुछ दिया। आप 40 दिन पहले हमें अगर सिलेबस देते भी हैं तो हम कौन सा झंडा गाड़ सकते हैं उसमें? कैसे अपना स्कोर कार्ड सुधारेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। आपको 8-10 दिन के अंदर ही अंदर हमें सिलेबस देना पड़ेगा और आपको आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे आप जुलाई में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हो, कम से कम हमें 3 महीने का टाइम आप दीजिए। 90 दिन तो मिलें कम से कम तैयारी के लिए, आप तो 60 दिन भी नहीं देते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, इसका विरोध तो हमें करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे हम लोगों को आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े, अगर आप साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे भी यही प्रार्थना है, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, आपकी भी लड़ाई है, हम सभी स्टूडेंट वर्ग की ये लड़ाई है। तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा। जिससे लाइक करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक, मतलब मेरा कोई फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, फ़ायदा आपका ही है। जितना आप लाइक करेंगे उतना ही इस वीडियो को जो मतलब यूट्यूब होता है वो आगे भेजता है, आगे भेजेगा, अपने आप जाएगी, कुछ आप शेयर करेंगे, जिससे हमारी जो बात है वो बहुत आगे तक जाए। बस इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। राधे राधे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।